तो मेरा नमस्कार। मैं उमेश चंद्र त्रिवेदी केंद्रीय विद्यालय वन झांसी में कार्यरत हूँ। आज का टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन इन इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग बोर्ड। सबसे पहले इस प्रेजेंटेशन के जरिए हम आपको इस टॉपिक का थ्योरेटिकल ब्रीफ नॉलेज देंगे। The materials required, वुडन बोर्ड एक का यूज करते हैं, फ्यूज, इंडिकेटर, बल्ब, वन वे स्विच, टू वे स्विच, बटन होल्डर, सॉकेट, टेस्टिंग लैंप विथ लीड। टीचिंग एड्स मटेरियल में लैपटॉप, व्हाइट बोर्ड, मोबाइल, टूल्स। टूल्स का हमने यूज़ किया हुआ है इंसुलेटेड प्लायर, नोज प्लायर, कटर, पोकर, ड्रिल मशीन, स्क्रू ड्राइवर, इलेक्ट्रिक टेस्टर। ये एक टेस्टिंग बोर्ड है जो मेरे द्वारा बनाया गया है। ये टेस्टिंग बोर्ड का बैकग्राउंड कनेक्शन है। इसमें आपको एक टेस्टिंग बल्ब दिखाई दिया जा रहा है और एक टेस्टिंग लीड। ये सर्किट डायग्राम है जो टेस्टिंग बोर्ड के लिए बनाया गया है। इसमें कुछ सिंबल्स भी हमने यूज़ किए हैं, जैसे फेस वायर है, न्यूट्रल वायर है, बल्ब है, अल्टरनेटिंग करंट, फ्यूज, इंडिकेटर, वन वे स्विच, टू वे स्विच, क्रॉस वायर। मेथड है, first we connect all the switches, sockets, fuse, indicator and button holder in wooden board as per figure. Connect the wires as per connection diagram. Put fuse element in the fuse grip and bulb in the holders. After this we will give the AC supply in testing board. The testing lamp is ready for testing. Testing. Test the circuit in series with testing lead. Disconnect the testing leads and make the circuit direct online when two-way switch off. Then we see that bulb will produce full light glow. Now it would be connected with socket when the switch is on. Series connection between socket and button holders. Same will happen when we connect socket to testing lead. If the bulb glows dim, it means our appliances or bulb is okay. If the bulb glows bright, it shows that connection of bulb or appliances got short circuited. When our appliance bulb is okay, we can use socket to use by switch to. Precautions. Switches and fuses should be connected with live wire. Connection must be tight enough. Insulate yourself on the dry wood at the time of testing. Neutral link should be connected on neutral wire. Thanks. अभी जो हमने आपको दिखाया है उसका हम आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। इस टेस्टिंग बोर्ड के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सर्किट डायग्राम्स
बनाया है और इसमें कनेक्शन प्रॉपरली दिखाए गए हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने 2 वे स्विच का यूज़ किया गया है। 2 वे स्विच का हमने यहाँ पर ये फ्यूज के थ्रू हमने सप्लाई दिया गया, फेस वायर को दिया गया है। अब यहाँ से नीचे वाले पॉइंट को हमने सॉकेट में दिया है और ऊपर वाले पॉइंट को हमने दूसरे सॉकेट में दिया है। दूसरे सॉकेट से यहाँ पर बल्ब में दिया गया है। इस प्रकार से अगर बल्ब का देखेंगे तो यहाँ से सब हम इसको ऑन करते हैं। ऑन पोजीशन में ये सीरीज कनेक्शन बल्ब के साथ तैयार होता है। देखिए यहाँ से लेकर के ये गया सॉकेट और यहाँ से ये ब्लैंक है सॉकेट के थ्रू और ये यहाँ पर गया, तो ये सीरीज कनेक्शन बन गया। जबकि ऊपर वाला जब 2 वे स्विच को ऑन करते हैं तब ये सीधे बल्ब डायरेक्ट लाइन पर आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले जो फेस लाइन है सबसे पहले फ्यूज में जाती है। फ्यूज के आउटपुट से हमने कनेक्शन दिया हुआ है। नीचे का पोर्शन ये टेस्टिंग बोर्ड एक इस ढंग से बना है कि हम टेस्ट भी कर सकते हैं और अपने घरों में या किसी भी विद्यालय में कार्य करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल सॉकेट का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, जो एक सॉकेट के थ्रू सॉकेट को एक स्विच के थ्रू दर्शाया गया है। जब कोई हम अप्लायंसेस सही पोजीशन में है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर 2 वे स्विच को ऑन करेंगे। तो देखिए जो हम ऑन कर रहे हैं तो ये बल्ब से कनेक्ट हो जाता है। अब जब हमने इसको ऑफ कर दिया तो ऑफ करने से ये बल्ब इस सॉकेट के साथ सीरीज कनेक्शन बना रहा है। ये बल्ब इस सॉकेट के साथ सीरीज कनेक्शन बना रहा है और ये यहाँ पर ओपन है, इसलिए बल्ब हमारा नहीं जलेगा। अब हम यहाँ पर एक टेस्टिंग लीड का हम यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी टेस्टिंग लीड है। इस टेस्टिंग लीड का हम प्रयोग करेंगे। हमने इसको इंसर्ट द टेस्टिंग लीड पॉइंट्स इन द सॉकेट्स। अब देखिए ये दोनों इसके पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट को अगर हम लगाते हैं तो हमारा सर्किट क्लोज हो जाता है। ये ओपन सर्किट बन गया और ये जब क्लोज करते हैं तब बल्ब हमारा ग्लो करता है। अब इसी दोनों पॉइंट्स को हम किसी अदर अप्लायंसेस में या बल्ब के साथ लगाते हैं तो वो सीरीज कनेक्शंस में बन जाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर एक बल्ब होल्डर है ये, जिसमें पेंडेंट होल्डर्स लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है। अब ये भी एक अप्लायंसेस में ही है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये 200 वाट का बल्ब यूज़ किया गया है, यहाँ पर ये 100 वाट का बल्ब है। तो अभी आप देखेंगे कि ये हमने इसको लगाया तो ये आपको देख रहे हैं कि एक लाइट ग्लो कर रही है, एक कम लाइट ग्लो कर रही है। तो जो हमारा कम वाट का बल्ब होगा तो वो हमारा ज़्यादा रोशनी देगा कंपेयर टू द हाई वोल्टेज बल्ब। हाई वाट का बल्ब होगा तो वो कम रोशनी देगा और जो लो वाट का बल्ब होगा वो ज़्यादा रोशनी देगा। इसी प्रकार से जब ये एक हमारा अप्लायंसेस है, ब्रश है, ये सब सही पोजीशन में है। अगर सही पोजीशन में नहीं होंगे, कोई अप्लायंसेस शॉर्ट होगा तो शॉर्ट पोजीशन में फुल लाइट ग्लो करेगा और जब कोई अप्लायंसेस सही होगा तो वो डिम लाइट ग्लो करेगा। जैसे कि अभी आपको देख रहे हैं कि बड़ा बल्ब हमारा डिम लाइट ग्लो कर रहा है। तो इसके मतलब ये अप्लायंसेस हमारा ठीक है। अब हम इसी को हम उसके साथ लगा रहे हैं। ये अप्लायंसेस है, इसके अप्लायंसेस के साथ लगा रहे हैं। क्योंकि अप्लायंसेस हमारा ये 750 वाट का है। तो आप देखते हैं कि बल्ब हमारा किस टाइप की रोशनी देगा। तो देखिए ये बल्ब हमारा लाइट हमारी उससे ज़्यादा साथ में जा रही है। जब स्टार्ट कर देते हैं तो जीत जाएगा और इसको इसके साथ लगाते हैं, सॉकेट के साथ प्रेस के साथ लगा रहे हैं तो लाइट हमारा दे रहा है, लेकिन प्रेस का इंडिकेटर नहीं दिखाई दे रहा है। प्रेस का इंडिकेटर हमें नहीं जल रहा है। इस प्रकार से आपने देखा कि हम किसी भी अप्लायंसेस को अगर वो शॉर्ट हो गया है तो हम डायरेक्ट लाइन में यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको हमें सीरीज कनेक्शन में ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है। अब ये जो स्विच 2 है और सॉकेट के साथ लगा है, स्विच 2 यूज फॉर द सॉकेट 2। इसमें हम किसी भी अप्लायंसेस को जो हमारा सही प्रॉपर है तो उसका हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
तो ये करना होगा। अब इस सॉकेट का प्रयोग हम जो अप्लायंसेस सही है, जैसे इस बल्ब को हम ऑन करने पर ये देखिए पूरा लाइट जली, इसको ऑफ कर दिया। जैसे हम घर में नॉर्मल यूज़ करते हैं, इसको लगा दिया तो ये एलिमेंट्स भी हमारा जला, मतलब प्रेस वर्किंग में हो गया। इस प्रकार से टेस्टिंग बोर्ड हम टेस्ट करने के भी काम करेंगे, और घर में कोई काम वर्क करना है तो हम यूज़ करना है तो हम इसमें मिक्सी है, कोई भी चीज़ है, उसको हम सॉकेट का यूज़ करके कर सकते हैं। आइए हम आपको अब ये इस बोर्ड में, इस बोर्ड की एक कटिंग है, कैसे हम स्विच को लगाते हैं। तो हम आपको एक स्विच को लगाना ये बता रहे हैं कि जब आप बोर्ड बनाएंगे तो आप ये स्विच को लगा सकते हो। सबसे पहले इसके जो नीचे लिखा होता है इसको ऐसे लगाते हैं। देखिए ये स्विच को हमने स्क्रू के द्वारा हम इसमें लगाते हैं पहले। ये एक डेमो है कि कैसे कनेक्शन आप करेंगे। उसके पहले इसमें स्विच को सीट जो कटिंग सीट है उसमें हम इसको इस ढंग से नीचे से पकड़ के, या नोज प्लायर्स का भी हम यूज़ करके इसको स्क्रू वगैरह टाइट रखना है। इस प्रकार से आपने देखा कि दोनों को हमने एक स्क्रू से स्विच और सॉकेट को लगा दिया। अब हम इसमें वायर को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम इस वायर को कटर प्लायर से हम छील लेते हैं, इसको इस ढंग से निकाल लेते हैं। ये जब आ जाता है तो हम इसको ट्विस्ट कर देंगे। वायर को ट्विस्ट कर देने से अब इसमें एक इसको ओपन है स्क्रू, और ये इस ढंग से हम इसमें ये देखिए यहाँ पर इसमें पॉइंट्स में हम डाल करके स्क्रू को जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना टाइट कर देते हैं। इस प्रकार से इसके कनेक्शन जो दिए गए डायग्राम के अनुसार हम कर सकते हैं। ये आपका 2 वे स्विच है जो 3 है, और इसको मेन लाइन दी जाती है। ये आपका पेंडेंट होल्डर है, इसका हम कहीं पर भी लटका सकते हैं। और ये अर्थिंग वायर में ग्रीन वायर का हम यूज़ करते हैं। ये स्टील ग्रिप टेप, नोज प्लायर। इस प्रकार से आज की एक्टिविटी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।